गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 10th जुलाई और करंटली टाइम हो रहा है 9:21। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हम लोगों ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। करंटली अगर मार्केट को देखेंगे तो 52,230 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के साथ से ही 2 कैंडल्स कंटिन्यू फॉल किया मार्केट ने अच्छा खासा। अगर इस फॉल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइंट्स का फॉल था जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहाँ से, तो 226 पॉइंट के आसपास 2 रेड कैंडल्स बनाई कंटिन्यू और अभी भी लगभग उसी के आसपास है। तो मतलब खुलते ही मार्केट 6 मिनट में 200-250 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। तो यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड लेंगे। देखिए, जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है उस तरीके से अगर देखा जाए तो सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में, बायर्स ज़्यादा है। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, कल हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि सेलर्स कम है, मार्केट को यहाँ से इस पीएसपी के नीचे आना है। सपोर्ट जैसे ही वीक होगा मार्केट गिर जाएगा। कल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया। अगर टाइम होता तो कल ही ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती। ठीक है, अच्छी खासी एक पैनिक सेलिंग आती जैसे अभी यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। तो आज के दिन हम लोग कैसे ट्रेड बनाना है। आज है वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का। ओवरऑल अगर पहले बायर्स एंड सेलर्स को चेक करें तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा कि सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में और बायर्स ज़्यादा है। यानी कि अभी भी हम लोग के पास सेलिंग का ही ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी है उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर अभी मार्केट देखा जाए 269 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 251, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये 300 के ऊपर निकलेगा और 360 के आसपास से जाके एक गिरावट दिखाएगा। ठीक है, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, यहाँ से भी गिर सकता है मार्केट। बट अगर ट्रेड बनाना है हम लोग को तो 350 के आसपास ही ट्रेड बनाएंगे पुट साइड का। मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस वगैरह ऐड कर ले रहा हूँ 52,350 के आसपास से। ठीक है, ट्रेडर्स अभी देखिए जैसे 52,280 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा और ऊपर से निकलने दीजिए 300 के आसपास, तो हम लोग वहाँ से पुट साइड का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा रुकिए, 334 के आसपास चल रहा है, ये 353 तो चला गया था। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग। 52,300 के कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे और 52,200 के कॉल ऑप्शन को। रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा है मार्केट, यहाँ पे कंटिन्यू गिरते ही जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर लग गया होता तो काफ़ी सही होता हम लोग का, क्योंकि अगर प्राइस देखें तो 220 से चला आया ये 180 तक, 40 पॉइंट मतलब दे दिया मार्केट ने इतने में ही। इसी एक रेड कैंडल में 40 पॉइंट का डीके हो गया। 52,200 का कॉल ऑप्शन। वेट करिए, 52,300 पे है अभी मार्केट। 300 के ऊपर निकलता है तो हम लोग को चेक करना है फिर से कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट कह रहा है, उसके बाद से ट्रेड बनाना है। ठीक है, अभी जाते ही तुरंत हम लोग को एग्जीक्यूट नहीं करना है ट्रेड, वहाँ से पहले चेक करना है प्रॉपर कि क्या सेंटिमेंट है मार्केट का, उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाएंगे। चलिए, प्राइस आ चुका है, अब थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पे क्या हाल है। 300 के ऊपर अभी भी रेजिस्टेंस है, 300 से 400 के बीच में। चलिए, हाफ क्वांटिटी से हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से। 52,200 के कॉल ऑप्शन में हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। 600 क्वांटिटी ली हुई है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया हुआ है हम लोगों ने। 360 के करीब करीब चल रहा है अभी। ठीक है, तो और प्रॉफिट जो हम लोग का चल रहा है वो 3,000 के आसपास चल रहा है। 600 लिया है अभी हम लोगों ने, थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो और भी ऐड करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया है। स्टॉप लॉस हम लोग का रहेगा 436, 30 के 40 के आसपास, और टारगेट रहेगा हम लोग का 300 के नीचे, यानी कि 240 या 250 के आसपास। ठीक है, 119 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है और 75 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। ट्रेड हम लोग का सही है, वेट करते हैं अभी थोड़ा सा। अगर ऊपर जाएगा भी ये तो हम लोग क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, अभी एक काम करते हैं ट्रेडर्स, पोजीशन को निकालते हैं। ठीक है, फिर अगर ये रिटर्न निकलता है तब इसको ऑर्डर फिर से प्लेस करेंगे। मैंने इस पोजीशन को काट दिया है ट्रेडर्स। ठीक है, जो हम लोगों ने टोटल इसमें प्रॉफिट बुक किया है वो किया है 14,791 के आसपास। 600 क्वांटिटी ली थी मैंने अभी, बाकी क्वांटिटी और मैं ऐड करता अभी। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया पोजीशन को। 52,300 के आसपास अभी मार्केट है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो टारगेट ये देने पहुँच चुका है। ठीक है, क्योंकि टारगेट तो अभी बहुत नीचे है हम लोग का। ठीक है, टारगेट अभी बहुत नीचे है, बट ये जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, अगर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग 22-23 पॉइंट का हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि 600 क्वांटिटी था, बड़ा प्रॉफिट नहीं बन पाया है। टारगेट भी हम लोगों ने तो नहीं लिया ना, बीच में ही निकल गए हम लोग। क्यों निकल गए? क्योंकि जो सपोर्ट था यहाँ पे 300 का, ठीक है, मैं लाइव स्ट्रीम में जस्ट अभी समझा रहा था यही बात कि जो 300 का सपोर्ट था ये वीक नहीं, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये पहले, अब धीरे धीरे ये वीक हो रहा था रेजिस्टेंस।
ये सपोर्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था। तो पॉसिबिलिटी ये बन रही थी ना कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि ऊपर निकल जाए। पूरी तरीके से अभी चेंज नहीं हुआ था, बट हो सकता था कि वो यहाँ से ऊपर निकल जाए, इसीलिए हम लोगों ने उस पोजीशन को काट दिया। बट फाइनली अगर नहीं काटा होता तो अभी हम लोग का अच्छा प्रॉफिट चल रहा होता, क्योंकि टारगेट के पास पहुँच गया है मार्केट। ठीक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से टारगेट दे रहा है। ऑलमोस्ट 256 पहुँच गया मार्केट। और ये पॉइंट अगर देखेंगे तो अभी देखिए कहाँ पे एग्जिट किया था हम लोगों ने, जहाँ पे एग्जिट किया था 136 के आसपास प्रीमियम चला आया। 206 पे हम लोगों ने एवरेज किया था। बहुत सही यहाँ पे टारगेट देकर जाता ये, अगर एग्जिट नहीं किए होते तो। खैर देखिए, सही चीज़ सही डिसीज़न लेना है, सही जगह पे दिमाग को शांत रखना है और बेहतरीन डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस इतने सारे हिट हो रहे हैं तो उनके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गलत चीज़ें दिख रही हैं बीच में तो फालतू का रिस्क लेके कि मैंने ट्रेड ले लिया है तो उसको होल्ड करते हैं, अब टारगेट आई या ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको सेंटिमेंट थोड़ा सा भी ख़राब होता हुआ दिख रहा है, आप निकल जाइए। मैंने भी वही किया, भले ही मेरा टारगेट आ गया। अब टारगेट आया तो मुझे एक आइडिया ये लगा कि जो मैं चीज़ सोच रहा था यहाँ पे कि 300 का जो सपोर्ट था, 300 का जो रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पे क्या हो रहा था, वीक हो रहा था। ये जो रेजिस्टेंस था ये वीक हो रहा था, बट मेरा टारगेट इसीलिए आ गया क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से भी चेंज हुआ नहीं था, हो रहा था ये, इसीलिए मैं निकल गया, बट हुआ नहीं था, इसीलिए मेरा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट आ गया। लॉजिक्स पे काम करिए। ठीक है, मार्केट में एथिक्स काम नहीं करते हैं, लॉजिक्स काम करते हैं। 52,267 के आसपास अभी चल रहा है। स्टिल अभी भी वेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 52,205 के आसपास चल रहा है। हम लोगों को किस तरीके से प्लान बनाना है, देखिए अभी जहाँ पे मार्केट है यहाँ पे मेरे को ट्रेड बनाना है, बट रिट्रेसमेंट पे बनाना है। जैसे कि अभी 52,190 चल रहा है, तो अगर ये रिट्रेसमेंट करके जाता है मेरे को 250 के आसपास, तो मैं वहाँ से ट्रेड बनाऊँगा, एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड बनाऊँगा फिर से मैं 250 के आसपास से। बट इसके पहले मैं ट्रेड नहीं बना सकता। ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है वो 52,148 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करेंगे, 52,163 के आसपास है। ठीक है, 147 ये ऊपर नीचे कर रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल है। यहाँ पे एक ट्रेड का प्लान कर रहे हैं हम लोग यहाँ से अब। ठीक है, 52,200 का पुट ऑप्शन और 52,300 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, और ऑप्शन सेलिंग के लिए 52,000 का कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए, और 52,100 का कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए। मैं 52,000 का कॉल सेल कर रहा हूँ। यहाँ से हाफ क्वांटिटी मैं प्लेस करने जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 52,000 के कॉल ऑप्शन में। 600 क्वांटिटी मैंने लिया हुआ है। ठीक है, कुछ और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर निकलने दीजिए मार्केट को, तब ऐड करेंगे हम लोग कुछ और भी क्वांटिटी। ठीक है, ट्रेडर्स, जो मार्केट है अभी देखिए 52,144 पे चल रहा है। 8,200 और या 9,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे रिकवर कर रहा है। ठीक है, जितना भी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा था वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि इतना तेज़ रिकवरी आ रहा है। एक तो सबसे पहली बात, ये गंदी चीज़ लगती है मुझे ये रूल कि मार्केट इतना देर, अभी थोड़ी देर पहले तक देखा था आप लोगों ने, ये 12:51 के आसपास मार्केट हम लोग का यहीं पे 25,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था। ठीक है, 20,000 19,000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था, और बस 9 मिनट बाद उसी जगह पे 9 मिनट बाद उसी जगह पे हम लोग का जो प्रॉफिट है वो 10,000 हो चुका, सीधा आधा हो गया। 15 रुपये की रिकवरी आ गई मार्केट के अंदर में। कैंडल्स वहीं पे है, कैंडल्स कहीं नहीं गई हैं, बस एक रेड कैंडल बनी है, एक ग्रीन बनी है, एक रेड बना है। ठीक है, बट प्रीमियम जानते हैं कैसे बना है? प्रीमियम ऐसे बन रहा है, जब भी एक रेड कैंडल आ रही है, ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल आई है तो प्रीमियम ऐसे बना, फिर एक रेड कैंडल आई, उससे बड़ी रेड कैंडल आई है तो प्रीमियम को बनना चाहिए ऐसे, लेकिन बन रहा है कैसे? ऐसे। फिर एक ग्रीन कैंडल आ रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर, फिर एक रेड कैंडल आ रहा है, बस इतना। अब यहाँ पे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्रीमियम के अंदर डीके भी होता है। सडनली प्रीमियम ने पूरा का पूरा यहाँ पे रिकवरी कर लिया है। जितना भी डीके सुबह से हम लोगों ने कैप्चर किया था वो सब का सब बराबर हो चुका है। 1 घंटे पोजीशन होल्ड करने के बाद भी 172-75 के आसपास हम लोगों ने सेल किया था। ठीक है,
अब वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कितने पॉइंट मिल रहे हैं। 40 पॉइंट मिल रहे हैं और 40 पॉइंट में अगर देखा जाए तो 20 पॉइंट हम लोग को मिल रहा है प्रॉफिट। मतलब एक भी रुपये का यहाँ पे प्रीमियम हम लोग को नहीं मिला है प्रॉफिट में। जितना मार्केट गिरा है उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, उससे अधिक 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग किया है तो जबकि मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये ऊट पटांग चीज़ें कुछ हो रही हैं मार्केट के अंदर में कि कभी भी सडनली प्रीमियम हाई हो जा रहा है, कभी भी सडनली प्रीमियम गिर जा रहा है। थीटा का डीके कभी भी किसी भी प्रीमियम में हाई हो जा रहा है, कभी भी कम हो जा रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे रही है अब ट्रेड में। ऑप्शन बाइंग करेंगे तो भी डीके बढ़ेगा, ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो भी यहाँ पे डेल्टा बढ़ेगा। दोनों ही चीज़ों से नुकसान एक रिटेलर का ही हो रहा है। खैर हम लोग होल्ड रखते हैं। हम लोग का जो टारगेट है कि स्टॉप लॉस आएगा तो निकालेंगे, अदरवाइज टारगेट तो वहाँ तक होल्ड रखते हैं, देखते हैं ये मेंटेन करता है कि नहीं मार्केट। ट्रेडर्स मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को यहीं पे बुक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने प्रॉफिट्स को अपने बुक कर लिया है। ट्रेडर्स हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया है इस वाले ट्रेड में वो 29,843 के आसपास बुक हुआ है। 52,000 का कॉल हम लोगों ने सेल किया हुआ था। अगर ऑर्डर बुक में देखें तो 115 पे, हाँ ठीक है, 115 पे हम लोगों ने सेल किया था इसको, ठीक है, और 111 तक का ये लो लगा था अभी। अब इसमें हम लोग होल्ड इसीलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि आप टाइम देख रहे हैं 1:51 हो चुका है, ठीक है। एक तो ऑलरेडी हम लोग इतने देर से होल्ड करके बैठे हुए हैं पोजीशन को। यहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट की थी 11:51 के आसपास, और वहाँ से मार्केट अगर देखा जाए तो बहुत नीचे नहीं आया है, साइडवेज रह गया है मार्केट, और 75 पॉइंट से ही नीचे आया है। तो 75 पॉइंट्स में मेरे को अगर कैलकुलेट करूँ मैं, जहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था उसके अकॉर्डिंग, ये 2 ऑर्डर तो मेरे से बाई मिस्टेक लगा था नीचे वाला, ये 600 और 600, यहाँ पे 1157 और 1339, 165 से 115 के आसपास हम लोगों ने कैप्चर किया, और मतलब 50 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया है 75 पॉइंट में। तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था, और उसका अभी भी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, बट बिफोर टारगेट हम लोगों ने एग्जिट किया। अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है इसके बाद से, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ही साइडवेज रह जाएगा पूरे दिन भर। अगर साइडवेज रह जाता है तो हम लोग का जो डिसीज़न था वो तो ऐसे ही सही है, ठीक है, बट स्टिल सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव में है। तो अगर टाइम रहता तो हम लोग इसको डेफिनेटली होल्ड करते, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा क्या हम लोगों ने ट्रेड का लॉजिक था, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया और कहाँ से हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया था, ठीक है, और एग्जिट हम लोगों ने इस वाले कैंडल में किया है, तो जो कि सही है। इसके पहले भी हम लोगों ने ट्रेड लिया था, 2 ट्रेड देखिए टोटल हम लोगों ने किया है, एक यहाँ से लिया था, ठीक है, और एक हम लोगों ने यहाँ से किया। दोनों का दोनों ही ट्रेड हम लोगों ने बिफोर टारगेट एग्जिट किया था। यहाँ पे भी हम लोगों ने बिफोर टारगेट एग्जिट किया था, यहाँ पे भी हम लोगों ने बिफोर टारगेट एग्जिट किया, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों ही ऑलमोस्ट ये वाला तो टारगेट दे के गया था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये, ठीक है। बट यहाँ पे सेंटीमेंट धीरे धीरे थोड़ा बिगड़ रहा था, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे क्या किया था, एग्जिट कर दिया था। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, सेंटीमेंट यहाँ पे नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सही है, बट यहाँ पे मार्केट टोटली यहाँ पे साइडवेज है, कहीं भी मेजर मोमेंटम नहीं दे रहा है मार्केट, ना तो स्टॉप लॉस दे रहा है ना ही टारगेट दे रहा है। ये दिन भर ऐसे ऐसे कर रहा है। ये चीज़ हम लोग के लिए फ़ायदेमंद थी क्योंकि डीके हो रहा था, प्रीमियम ऑप्शन सेलिंग था, बट ऑप्शन सेलिंग में भी मैंने इसीलिए एग्जिट कर लिया क्योंकि लास्ट का टाइम है। अगर यहाँ पे डीके भी ज़्यादा होगा और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट आएगी अगर मार्केट ऊपर निकलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया क्योंकि मेरे को यहाँ पे 50 पॉइंट मिल रहा था, बहुत अच्छा था वो, मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता था। क्वांटिटी क्योंकि मैंने कम लिया था, इसी वजह से मेरे को प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिला है। इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करूँ मैं प्रॉफिट्स को, तो एक में 29,843 रुपये का प्रॉफिट, ओवरऑल इसको 30,000 कह सकते हैं राउंड फिगर में। और 52,200 का जो कॉल ऑप्शन हम लोगों ने सेल किया था उसमें हम लोगों ने 14,791, मतलब ओवरऑल इसको 15,000 मान लीजिए, तो 45,000 हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया है 600 क्वांटिटी से, ठीक है। दोनों में ही 600 क्वांटिटी लिया हुआ था हम लोगों ने। तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको भी मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, लाइव स्ट्रीम से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आप मेरे ट्रेड्स को वॉच कर सकते हैं, मैं क्या एनालाइज कर रहा हूँ, कहाँ पे किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बायर्स एंड सेलर्स को, कि यहाँ पे बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा हैं, सोर्सेज क्या हैं मेरे, कि जहाँ से मैं डेटा निकाल रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे और समझाऊँगा, आपके सामने ट्रेड करके दिखाऊँगा, ठीक है।
तो लाइव से जुड़िए ताकि आपका भी इसमें आप सीख पाएँ प्रॉपर तरीके से मार्केट को। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ।